नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पी स्टडी 2.0 बाय पंकज प्रियांशु। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो आज हम लोग पॉलिटी का चैप्टर वाइज MCQ करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, उसका MCQ देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में के अंतर्गत 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो चार्टर एक्ट 1833। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया? तो कोलकाता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में किया गया। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो 1774 में। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे। सिविल सेवकों की भारतीय चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत भारतीयों के शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने का उपबंध किया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट। जब 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में हुई तो उस समय मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य कितने न्यायाधीश थे? तो 3 मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे, इनके अलावा प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो 1784 में। किस एक्ट के तहत निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया? तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया? तो 12 का हो जाएगा 1786 का अधिनियम। 1786 अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को भी प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई। यह दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो 1793 का चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। किस अधिनियम के तहत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 का चार्टर एक्ट। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 का अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जिसे चौथा सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया, वो कौन था? तो मैकाले।
किस अधिनियम के तहत विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से अलग करने की व्यवस्था की गई? तो 19 का 18 ये हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम। विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो ये की गई 1853 का चार्टर अधिनियम। नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम के तहत मिली? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों ये था आज का पहले चैप्टर का कुल 22 क्वेश्चन। ऐसे हम अगले चैप्टर में फिर से करेंगे। दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मदद कर सके, बहुत सारे वीडियो बना सके। इसको 1 से 2 बार देखिए, जिससे हर एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा होगा और रटने में आसानी होगा। मिलते हैं हम आप लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।